Welcome back friends, this is Fraser from Art Studio. ओके तो फ्रेंड्स, आज आपको सिखाएंगे जल्दी से किस तरह से इसमें कॉइन बना सकते हैं जिसमें कोई भी आप गॉड या कोई भी देवी देवता का इस तरह से आप उसका जो एम्बॉस होता है, ये स्कल्प्ट होता है, एनग्रेविंग होता है, उसको आप 3D में ZBrush में हम लोग इसको बना सकते हैं किस तरह से, बहुत इजी तरीके से। और क्योंकि जन्माष्टमी का उत्सव है तो लड्डू गोपाल से बेस्ट, कान्हा जी से बेटर कौन ही होंगे ये कॉइन बनाने के लिए। मगर आप ये प्रोसेस को आप किसी भी इमेज को यूज कर सकते हो इस तरह से ZBrush में कॉइन बनाने के लिए। अगर आपके पास 3D मॉडल है तो आप ऑब्वियसली बास रिलीफ का मेथड यूज कर सकते हो। आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखोगे, मेरे पास भी ट्यूटोरियल्स हम बनाएंगे बास रिलीफ वाला, मगर उसके लिए आपको 3D मॉडल रहना होगा, तब जाकर आप 3D मॉडल से आप उसका प्रोजेक्शन करके आप एक अल्फा निकाल सकते हो, फिर अल्फा यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपके पास 3D मॉडल नहीं है, सिर्फ इमेज है, आप इमेज से बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओ, तो देखते कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये इमेज है लड्डू गोपाल या बालकृष्ण का, इनका ये इमेज है, कलर्ड इमेज है। और इस तरह से कोई भी कलर्ड इमेज आपके पास है तो आप कर सकते हो। ये प्रोसेस बहुत ही इजी प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले फोटोशॉप खोल लेते हैं, और फोटोशॉप में जो ये इमेज है, इस इमेज को हम लोग बहुत सिंपल एडिट करेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ क्विकली कि मैंने क्या किया है। तो मैंने सबसे पहले इसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया है, और बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने ये इमेज को रेस्टराइज कर लिया है। और रेस्टराइज करने के बाद इस तरह से मैंने डिसैचुरेट कर लिया है, शिफ्ट करके। और डिसैचुरेट करने के बाद मैंने कुछ करेक्शंस किया है, जैसे एक्सपोजर का करेक्शन किया है थोड़ा, ताकि ये थोड़ा ब्लेंड हो जाए। क्योंकि जो बेसिकली 3D मॉडल से जो मैप्स बनते हैं, अल्फा मैप्स जिससे प्रोजेक्शन होता है, वो मैप जो है बहुत ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्टिंग मैप नहीं रहता है, सिर्फ डेप्थ के हिसाब से रहता है। डिटेल्स को रखते हुए उसको ट्राई करता हूँ कि थोड़ा एक सॉफ्ट वर्जन आया उसका। तो मैंने क्या क्या यूज किया, ये आप देख सकते हो लेवल्स। तो लेवल्स में सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, ये जो डार्क था ना उसको थोड़ा ब्लेंड करने के लिए मैंने ये थोड़ा लाइट कर दिया है, और यहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है, ताकि जो एकदम डार्क और लाइट का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सेटल हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। दूसरा चीज मैंने जो किया है, ये ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दिया है, ताकि जो है वो थोड़ा ब्लेंड हो जाए, और कॉन्ट्रास्ट स्लाइटली बढ़ाए ताकि डिटेल्स रह जाए। तो मोरलेस हमें ऐसा ग्रे स्केल चाहिए जिससे हमारा डिटेल भी रहे और ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ना हो। ठीक है। तो ओवरऑल एक ग्रे इसमें ये रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो चाहो तो ब्राइटनेस को ऑफ भी कर सकते हो। और एक्सपोजर को मैंने यूज किया, एक्सपोजर के बिना ऐसे है तो बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक के बीच में कॉन्ट्रास्ट। तो एक्सपोजर यूज करके मैंने जिस एक्सपोजर कमा दिया है, ऑफसेट थोड़ा बढ़ाया है, और गामा थोड़ा करेक्शन किया है, ताकि इसको थोड़ा इस तरह से ग्रे स्केल आ सके। ठीक है, बस ये बेसिक चेंजेस मैंने किया है। और इसको करके मैं जल्दी से इसको सेव एज कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट PNG में कर लेता हूँ, और PNG में उसको एक नया वर्जन अप कर लेते हैं। ठीक है, करने के बाद वापस ZBrush में चलते हैं। तो ये जो कॉइन आप देख रहे हो, ये मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये जो कॉइन है, ये मैंने माया में जस्ट सिंपल एक मॉडल किया, आप ZBrush में डायरेक्टली बना सकते हो। आप देख सकते हो एकदम लो पॉली ये मॉडल है। ठीक है, तो इस मॉडल को सबसे पहले क्या करना है कि ऑब्वियसली एडिट बटन हिट करना है, मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो एडिटेड है। और इसको पॉलीमर 3D कर देना जरूर से, और करने के बाद ज्योमेट्री टैब में आकर इसको सब डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सब डिवाइड कर लोगे। मैंने उस हिसाब से यहाँ बेवल किया हुआ है, सपोर्टिंग है तो ये इसका जो रिम है वो लूज नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट आप 6-7 टाइम्स सब डिवाइड कर लेना इतना, ताकि जो स्मूथ स्कल्पटिंग हो। फॉर एग्जांपल आप स्कल्प्ट करके दिखा रहे हैं तो स्मूथ हो रहा है, राइट। और मटेरियल जो है, डिफॉल्ट मटेरियल जो होता है वो मैट ये होता है, बट मैंने उसको चेंज करके मटेरियल आप कुछ भी लगा सकते हो। आप चाहो तो इस तरह का मटेरियल भी लगा सकते हो। ठीक है, शाइनी मटेरियल, जी मेटालिक, ये लगा सकते हो। और जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ वो ये है कि हमने जो अल्फा बनाया है अभी, इसको सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अल्फा यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, इस पैनल से जहाँ आपका ब्रशेस है वहां से आप अल्फा इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट में जाकर जो लोकेशन है वहां जाकर आप इंपोर्ट कर सकते हो इसको, और इस तरह से आपका अल्फा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, याद रखना कि PNG होना चाहिए और बाकी का एरिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, आप अल्फा ले लेना। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्वालिटी कैसा आएगा। ठीक है,
तो ये अल्फा लेने में, और अल्फा लेने के बाद यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली नहीं है, ये ZBrush का एक ये है कि बाय डिफॉल्ट जो भी आप बनाते हो वो इन्वर्ट हो जाता है इमेज। अभी यहाँ सीधा ही दिख रहा है, बट इसको इन्वर्ट करने अभी हम लोग बनाएंगे इसको, अगर मान लीजिए इसको लेट्स से, तो ये कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ ब्रश स्ट्रोक जो है वो चेंज करना होगा, तो ब्रश स्ट्रोक को ड्रैग कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये दो चेंजेस चेंज करने के बाद आप इस तरह से देख सकते हो कि हमारा ये इमेज जो है ये स्कल्प्ट के फॉर्म में आ गई है। बट इसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि ये ड्रैग जब करें तो उल्टा हो रहा है। तो आप अल्फा में जाकर इसको सिंपली क्या करना, फ्लिप भी कर देना, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसके बाद आप अगर ड्रैग करोगे तो इसका क्या होगा, इस तरफ आ जा रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल में, तो आप हॉरिजॉन्टल में भी इसको फ्लिप कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि यहाँ कुछ चेंजेस कर लेना, वो है फोकल शिफ्ट को आप पूरा -100 कर लेना, और इंटेंसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको कितना ज्यादा उसको क्या बोलते हो, कार्बन प्रोट्रूडेड रहना चाहिए, निकल के है, या डेप्थ उसको ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल चेंजेस कर लेना और ड्रैग जरूर से कर लेना। करने के बाद आप इसको थोड़ा छोटा कर लेना, थोड़ा जूम आउट कर लेना, आई मीन शिफ्ट F करके इसका सेंटर देख लेना, मोरलेस सेंटर में, और उसके बाद इसको आप ड्रैग करके इस तरह से सिंपली आपको स्ट्रेट एक ये शिफ्ट F आपका देखिए ये कितना बढ़िया सा ये स्कल्पचर जो है, ये इमेज जो है, हम लोग उसको कॉइन में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। और इसका आप चाहो तो एक बार यहाँ से सिंपल VPR अभी जो डिफॉल्ट है उसमें एक रेंडर आउटपुट निकालते हैं, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। और अगर आपको ये ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप यहाँ से एडजस्ट को थोड़ा से ट्विक करके कमा सकते हो, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। लग रहा था स्मूथ कम था, वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। मगर देखिए यहाँ डिटेल्स जो है हमारा सारा आ रहा है बहुत फाइन तरीके से। और आपको और एक चीज बता देते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा, मैंने ज्यादा प्रोट्रूड करना है, ठीक है, तो आप उसको क्या करना कि यहाँ से उसकी इंटेंसिटी बढ़ा लेना। इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद इसको इस तरह कर देंगे, तो जितना इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ये आप देख सकते हो उसका थिकनेस रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इससे काफी कुछ सीखने मिला है और आप बहुत कुछ नया चीज ट्राई करोगे। और एक चीज आपको और बता देते हैं फाइनल टिप, वो है कि इसको मान लीजिए मैं ये करता हूँ और अब देखिएगा पीछे में भी हो गया, राइट, इन्वर्ट हो गया है अंदर की तरफ, तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं चाहिए होगा, राइट। तो अच्छा ये तो अलग बात है, बट नहीं चाहिए तो सिंपली क्या करना, आप ब्रश पैनल में जाना और ब्रश पैनल में सिंपली जाने के बाद आप देखिएगा ऑटो मास्किंग का ऑप्शन है, तो इसको जस्ट ओपन करना ये टैब को, और ओपन करने के बाद बैक फेस मास्किंग, ठीक है, बैक फेस मास्क जो है उसको क्लिक ऑन कर देना। उससे क्या होगा, पीछे वाले पार्ट में जो भी स्कल्पटिंग आप सामने करते हो वो पीछे नहीं होगा, ठीक है। तो रफली ये इसको लेकर आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर लेना, शिफ्ट टैप करके वायर फ्रेम ऑफ करके चेक कर लो पीछे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बैक फेस मास्किंग से हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये इंटेंसिटी 21 मैंने यूज किया है, आप कम ज्यादा कर सकते हो, तो आपको देखो कि यहाँ से थिकनेस मेरे हिसाब से ये सही है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपने कुछ सीखा होगा नया कुछ, तो जरूर से ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे टिक्स वाले ट्यूटोरियल्स, चाहे ZBrush हो, माया हो, 3D मॉडलिंग रिलेटेड हो, डिजिटल आर्ट रिलेटेड हो, मैं लाते रहूँ, टेक्सचरिंग रिलेटेड हो। तो देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।